भारत में प्रमुख बंदरगाह। देश में कुल 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं और छोटे बंदरगाह कितना है? 205। वर्तमान में कितना हो गया? 205 छोटे बंदरगाह हो गया। देख रेख में केंद्र सरकार जो बड़े बंदरगाह को देख रेख करता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे बंदरगाह का देख रेख किसके अधीन में आता है? तो राज्य सरकार के आता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा के लिहाज से 95%, कितना परसेंट? 95% मूल्य के लिहाज से और 70% व्यापारी समुद्र मार्ग से होता है, ठीक है। भारत में प्रमुख बंदरगाह जो है, तब क्वेश्चन पूछेगा कि मुंबई बंदरगाह का नाम और राज्य। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, जो कोलकाता में पड़ता है। एनौर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो एनौर बंदरगाह जो है आपका चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। कोची बंदरगाह कहाँ है? तो कोची जो आपका कहाँ है? केरला में है। कहाँ है? केरला में। और विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पारादीप कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? तो आपका तो उड़ीसा में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ से कि तूतीकोरिया बंदरगाह कहाँ है? तो चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो गोवा में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। और न्यू मंगलूर पोर्ट बंदरगाह कहाँ है आपका? न्यू मंगलूर पोर्ट बंदरगाह तो ये कहाँ है? कर्नाटका में है। कामकाज पोर्ट जो कहाँ है? तो कामकाज भी कहाँ है? चेन्नई में। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ तक सबको याद है, लेकिन ये सब नया बंदरगाह। दीघी बंदरगाह कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है, जो नया क्वेश्चन है। सिक्का बंदरगाह कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है, ये सब नया है। और मुदंड बंदरगाह कहाँ है? मुदंड बंदरगाह तो ये भी गुजरात में है, ठीक है। ओका बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका भी गुजरात में है, ठीक है। कामराज एक है, कामराज पोर्ट है जो कहाँ है? चेन्नई में। और ये है कामराज, यही है जो कहाँ भी है? ये भी है चेन्नई में है। भटकल क्या है? भटकल तो भटकल जो बंदरगाह कहाँ है? तो कर्नाटका में है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा हजीरा कहाँ है? हजीरा तो 1000 रुपया कब चाहिए? गुजरात में, तो गुजरात हो जाएगा। और दहेज जिसे क्या कहते हैं? रसायन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बोलते हैं? रसायन। ये कहाँ है आपका? गुजरात में है। तो दहेज बंदरगाह और रसायन बंदरगाह ये कहाँ है? तो गुजरात में है। क्वेश्चन पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू एक कैसी बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? तो जवाहरलाल जो कहाँ है? मुंबई में। विश्व का शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट के में भी शामिल किया गया है। यहाँ से मुख्य रूप से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है, ठीक है। चेन्नई ये कैसे बंदरगाह है? तो ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? तो ये आपका चेन्नई वाला कृत्रिम बंदरगाह वाला। जिसे दहेज कहाँ है? तो गुजरात में। यह देश का प्रथम बंदरगाह है। पूछेगा देश का प्रथम बंदरगाह कौन है? तो ये दहेज जो कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में है। जो रसायन को निपटाना हेतु स्थानीय किया गया, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह किसे कहा गया है? दहेज को, जो कहाँ है? गुजरात में है। विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह या सबसे गहरा बंदरगाह, क्योंकि किसे कहा गया है? विशाखापट्टनम को। ये सबसे गहरा ये भूभाग बंदरगाह भी है। पारादीप उड़ीसा में ये प्राकृतिक बंदरगाह तो है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा सबसे बड़ा बंदरगाह है जहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो उड़ीसा से किया जाता है। हल्दिया बंदरगाह ये कहाँ है? इसे पारादीप बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया गया था, ठीक है। जो हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। एनौर जो है तमिलनाडु
में स्थित भारत का कैमा बंदरगाह है? तो ब्रह्मा बंदरगाह है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मा बंदरगाह कौन है? तो एनॉर है। इसे एशियाई विकास की सहायता से विकसित किया गया है। देश का पहला सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निर्मित बंदरगाह है। तो बोल ही रहा है एनॉर। तो एनॉर बोल रहा था 1 से 9 कितना? तो 1 से 9। तो 1 से 9 कौन लेता है? कंप्यूटर लेता है डिजिटल में, तो हो जाएगा। तूतीकोरिया ये तमिलनाडु में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का कृत्रिम बंदरगाह किसे कहा गया है? तूतीकोरिया को। यह भारत के दक्षिणतम बंदरगाह है। इसका निर्माण चेन्नई में स्थित समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किया गया था। ये हो जाएगा। फिर है दीनदयाल उपाध्याय, जो कहाँ पड़ता है? आपका कांडला में। यह प्राकृतिक जुआरी है। तो सदा जुआर कहाँ आता है? कांडला। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया गया था। जो फ्री ट्रेड जोन की स्थापना 2002 में किया गया था। ये पहला बंदरगाह है जिसे स्वतंत्र बाद गुजरात में विकसित किया गया था। यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। मरमा गोवा जो बंदरगाह है गोवा में है। यह प्राकृतिक बंदरगाह तो है, लेकिन सबसे पहले है कि ये कैसी है? तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जुआरीय बंदरगाह किसे कहा गया है? ठीक है, जिसके मुहाने पर लोहे का अयस्क निर्यात किया जाता है। तो कौन है? मरमा गोवा। लेकिन लोहा का अयस्क निर्यात कौन सा बंदरगाह था? तो पारादीप जो था उड़ीसा वाला था। न्यू मंगलूर ये कर्नाटका में, ये प्राकृतिक बंदरगाह। कैसी बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। कोची ये कहाँ है? केरल में, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये मालाबार तट के वेवनाड झील कहाँ पड़ता है? केरला के किनारे स्थित है। ये अरब सागर की रानी कहा। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन सा बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा गया है? तो कोची को। ठीक है। अब आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता बंदरगाह को गंगा घाटियों को प्रमुख समुदाय द्वारा कहा जाता है। इस प्रकार इस एक नदी बंदरगाह के रूप में क्वेश्चन पूछता है कि भारत कौन सा ऐसा बंदरगाह है 13 गो में जो एक नदी बंदरगाह है? तो वही आपका कौन है? हल्दिया, जो कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। ठीक है। अब देखिएगा मुंबई बंदरगाह ये कौन सा द्वीप पे है? तो सालसेट द्वीप। तो इसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई किस द्वीप पे है? तो सालसेट द्वीप पे है। डायनामाइट पोतश्रय का निर्माण कोलकाता में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत का पूर्ण चक्रण का सबसे बड़ा यार्ड अलंग। यही पूछता है कि अलंग कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में है, स्थापित किया गया था। यहाँ का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट संगाई में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर नेहा सोवापत्तन जो मुंबई में है, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह का संवर्धन से सर्वाधिक लाभ आंध्र प्रदेश राज्य को होगा। सार्वजनिक सीमित कंपनियों को स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमान पतन कौन है? तो ये आपका है विमान पतन कौन है? तो आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम वाला है। आगे देखिएगा सेतु समुद्र परियोजना ये मन्नार के खाड़ी में है और पाक को खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है। तो पूछेगा कि सेतु समुद्र परियोजना जो है मन्नार खाड़ी और किसको जोड़ता है? पाक की खाड़ी को जोड़ता है। अब पाइपलाइन का परिवहन का तरल पदार्थ और गैस की दूरियों को परिवहन के लिए सबसे सुविधाजनक साधन है। ठोस पदार्थ का भी इस रूप में पाइपलाइन के द्वारा परिवहन होता है, जो भारत का पाइपलाइन की परिवहन नहीं उपलब्ध किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 13 गो। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में कितने छोटे बंदरगाह हो गया है? तो ये VVI है, कितना हो गया है? अब 205 गो हो गया है। ठीक है। और पूछेगा कि बड़े बंदरगाह किसके अधिकार में आता है? तो केंद्र सरकार का। और छोटे बंदरगाह किसके अधिकार में आता है? तो राज्य सरकार के अधीन में आता है। ठीक है। अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा लिहाज से 95% और मूल्य के लिहाज से कितना होता है? 70% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। इसमें इसको याद रखना VVI कि आपका दीदही जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। सिक्का रात में उछाल देंगे तो गुजरात में होगा सिक्का। तो सिक्का एक सिक्का जमा कर देंगे कितना? 1000 का, मतलब 1000। तो हजीरा भी कहाँ है? गुजरात में है। अब उदंड जो कहाँ है? गुजरात में है। ओखा बंदरगाह कहाँ है? ये भी गुजरात में है। अब कामराज या कामराज पोर्ट भी बोलेगा तो दोनों कहाँ आपका है? चेन्नई में। अब भटक जाएगा कब? तो कर्नाटका, यही हो जाएगा। ठीक है। और दहेज रसायन बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है।